नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन नमक से यह उपाय करें। घर के नकारात्मक शक्तियां, नजर, दोस्त, पितरी दोष से सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे। नवरात्रि के दौरान छोटे छोटे टोटके और उपाय बहुत प्रभावी माने जाते हैं। नमक न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा दूर करने, वास्तु दोष मिटाने और सुख समृद्धि लाने वाला भी माना गया है। नवरात्रि में नमक से खास उपाय। नमक से नकारात्मक ऊर्जा दूर करना। नवरात्रि में घर की सफाई करते समय पोछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या साधारण नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में किसी को बार बार बीमारियां हो रही हों तो एक कटोरी में सेंधा नमक रखें और उसे कमरे के किसी कोने में रख दें। हर 3 दिन बाद नमक बदलते रहें। इससे वातावरण शुद्ध होता है और सेहत में सुधार आता है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें इस नवरात्रि के 9वीं के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक मुट्ठी नमक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुट्ठी नमक की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो।
अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नवरात्रि नवमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 11 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 7 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 7 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 29 सितंबर नवरात्रि सोमवार सप्तमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि नवमी की रात एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक देना, पितृदोष धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना दोस्तों। कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधनी बना देता है। नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है। अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है।
अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलटकर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलटकर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष और दोस्तों यहाँ पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले भारत में इसका गिरना बहुत ही अशुभ माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती है और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र, और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख समृद्धि ही चली जाती है। दोस्तों और नमक मिले पानी से पोछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोछा जरूर लगाएं, परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए, जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो, क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। आपने तो के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दें और साफ सफाई कर ले। जादू टोना तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर, दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। सांप की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए उसमें डंठल होना चाहिए। 1 टुकड़ कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारी। नजर लग गई हो, सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। चुपचाप इसे अग्नि में जला दें।
अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं। दोस्तों, आप यकीन नहीं, 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। शुक्रवार या नवरात्रि के किसी शुभ दिन एक कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक और कुछ सिक्के रखकर मां लक्ष्मी या दुर्गा जी के सामने रखें। 9 दिन बाद इस नमक को किसी बहते जल, नदी, नाले में प्रवाहित कर दें और सिक्के मंदिर में दान कर दें। इससे धन की समस्या कम होती है। नजर दोष मिटाने के लिए नवरात्रि में बच्चों या परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी हो तो एक मुट्ठी नमक लेकर उनके ऊपर से 7 बार घुमाकर बाहर फेंक दें। यह उपाय तुरंत असर दिखाता है। वास्तु दोष दूर करने के लिए नवरात्रि में घर की दीवारों पर पड़ी दरारें या लगातार कलह हो तो कमरे के कोने में सेंधा नमक की कटोरी रख दें। हर हफ्ते यह नमक बदलते रहें। इससे घर का माहौल शांत होता है। नवरात्रि में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग ज्यादा शुभ माना जाता है। नमक से जुड़े उपाय करने के बाद इसे बहते जल में प्रवाहित कर दें या फेंक दें। इसे दोबारा खाने में इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।